बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सुमित्रा चौधरी पर। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 15.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 15.2। शुरुआत करेंगे उसकी। और हमारा जो चैप्टर अध्याय चल रहा था वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। अब देखिए जो प्रश्न संख्या 1 है वो इस प्रकार है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है एक वृत्त और एक वृत्त की हमें दे रखी है त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान इसको हम ओए मान सकते हैं। तो त्रिज्या का मान है 7 सेमी यानी कि सीएम सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है हमें, केंद्र पर अंतरित कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो केंद्र पर किस प्रकार से कोण बनता है, इस प्रकार से। तो ये कोण हमें दे रखा है, इसको हम बी मान लेते हैं। ये कोण हमारा है थीटा। तो यहाँ पर देखिए जो थीटा है, थीटा का मान कितने डिग्री दे रखा है, 60 दे रखा है। केंद्र जो कोण बनता है उसको हम थीटा मानते हैं और थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री, इस प्रकार से। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई यानी कि ए से बी की ये दूरी जो है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। आर का मान हमें दे रखा है, आर का मान है 7 सेंटीमीटर और थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री। और हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई को हम किससे लिखते हैं, एल। तो एल बराबर क्या, हमारा सूत्र क्या आता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई आर। और चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर तो है क्योंकि वृत्त की परिधि का भाग है, गुणा थीटा बटा 360। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं रह रहा, पाई आर थीटा बटा 180 2 से कट के, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर गुणा थीटा यानी कि जो कोण बना रहा है, और पूरा कोण केंद्र पर कितने डिग्री का होता है, 360। तो थीटा में भाग लगाएंगे 360 डिग्री का। तो क्या मान हो जाएगा, 2 गुणा पाई यानी कि 22 बटा 7 और त्रिज्या में दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर और थीटा का मान हमारा 60 और ये है 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया और 6 और 36 का भाग लग रहा है एक बार, ये भाग जा रहा है 6 बार, 7 से 7 कट गया। और देखिए क्या कट रहा है, 6 और 22 कट रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर चाहो तो आप इस 2 को काट सकते हो, 22 की जगह 2 भी, किसी को भी काटना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा L बराबर, ऊपर देखिए 22 है बाकी सब जगह 1 है, तो ये हो गया हमारा 22 बटा 3। तो 22 में हमें क्या करना है, 3 का लगाना है भाग। कितनी बार भाग जाएगा, 3 7 21, इस प्रकार से। तो 22 में 3 का भाग लगाना है। तो 21 क्या बचा, 1। तो यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव और 0 उतारेंगे तो 10, 3 तिया 9। दोबारा जो है पुनः वापस क्या आएगा, 3, तो 7.333 इस प्रकार से। और दशमलव के 2 स्थान तक हम अपना उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर हमें क्या प्राप्त हुआ, 7.33। अब आप लोग बताइए कि इसकी इकाई जो होगी वो क्या होगी, सेंटीमीटर होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो हमेशा जो चाप की लंबाई होती है उसमें जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर या मीटर इस प्रकार से आता है, और जो क्षेत्रफल आता है उसमें आता है सेंटीमीटर वर्ग, मीटर वर्ग। तो ये हमें चाप की लंबाई हमें क्या प्राप्त हुई, L बराबर 7.333। अब देखिए जो प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है। एक वृत्त की त्रिज्या है 10.5 सेमी और त्रिज्य खंड का कोण दे रखा हमें 45 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और यहाँ पर एक शब्द आया लघु त्रिज्य खंड, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि छोटा वाला जो त्रिज्य खंड यानी 45 डिग्री के साथ जो त्रिज्य खंड बन रहा है उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या दे रखा, त्रिज्या। तो हमें जो है वो त्रिज्या दे रखी है 10.5 सीएम सेंटीमीटर, इसको हम वो मान लेते हैं, इसको भी हम ए मान लेते हैं। और क्या दे रखा हमें, केंद्र पर जो कोण है त्रिज्य खंड के द्वारा वो कितने डिग्री है, वो हमारा 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको कोण को यहाँ लिख रहे हैं 45 डिग्री, यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं बी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे एक शब्द आया लघु त्रिज्य खंड, तो लघु त्रिज्य खंड का मतलब है
ये जो 45 डिग्री का कोण बन रहा है और ये हमारा जो त्रिज्यखंड है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल इसका। अगर यहाँ पर एक शब्द आता दीर्घ, तो दीर्घ के लिए क्या करते, हम यहाँ से लेके ये ए से लेके ये जो बाहर वाला हिस्सा है ए ओ बी, ये वाला जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते। लेकिन उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते? क्यों? क्योंकि कोण तो हमने इसका दे रखा है, तो हमारे पास सीधा सा सरल से, ठीक है, ट्रिक है कि 300 केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होता है? कंप्लीट जो कोण होता है 360, तो 360 में से हम ये घटा देंगे 45 डिग्री। तो अगर यहाँ दीर्घ होता तो हम क्या करते? 360 में से 45 घटाते तो थीटा का मान आ जाता, और हमारे पास सूत्र है। तो सबसे पहले हमें जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो त्रिज्या जो है आर का मान जो है वो है 10.5 सेंटीमीटर सीएम, और क्या दे रखा है? केंद्र पर बनने वाला कोण यानी कि जो थीटा का मान है वो हमारा है 45 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र हमारा क्या होता है? ए, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसका जो सूत्र क्या होता है? हमें याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब भी त्रिज्यखंड की बात हो रही है, अगर चाप की लंबाई पूछ रहे हैं त्रिज्यखंड में, तो आगे थीटा बटा 360, और क्षेत्रफल की बात हो रही है तब भी आएगा थीटा बटा 360। तो हमें वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए, तो हम ये दोनों सूत्र आसानी से याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पाई का क्या मान है? 22/7। त्रिज्या जो हमारी है, त्रिज्या हमारी है 10.5 गुणा 10.5, और ये थीटा जो है वो कितने डिग्री है? 45/360। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कट रहा है। 45 को हम 360 से काट सकते हैं, तो काट सकते हैं। कैसे? सीधा भाग लगा दो, नहीं तो फिर आप 3 का भाग लगाओ। तो सीधा भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8 बार। क्यों? 45 दूनी 90, 90 4 होते तो 360 होते, तो ये 8 हो जाएंगे। और यहाँ देखिए ये 8 और 22 भी कट रहा है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4, और ये आ जाएगा 11, और यहाँ पर जो 7 और 105, देखो भाग लग रहा है, पूरा पूरा भाग लग रहा है। एक बार भाग लगाया, पीछे क्या बचा? 3 और 5 35, यानी कि 5 बार। एक यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो यहाँ पर जो है हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? 11 गुणा 10.5 गुणा 1.5। तो इनको आप कर लीजिए गुणा। तो हम कर लेते हैं, चलो 11 को कर लेते हैं 15 से गुणा। 11 को 15 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 165 गुणा 10.1 के बाद दशमलव लगा दिया, गुणा 10.5। अब हम इसको गुणा 165 और 105 को करते हैं गुणा। तो 165 को हमें करना है 105 से गुणा। तो ये 5 को 5 से किया हो गया 25, 5 हम 30, 30 और 2 कितने हो गए? 32। 5 को 1 से किया 5, 5 और 3 कितने हो गए? 8। और ये 0 है तो 3 बार लिख दो 0, और यहाँ पर जो है 165 आ जाएगा। तो 5 6 1 से गुणा कर रहे हैं, तो ये आ गया 5, ये आ गया 2, 8 और 5 13, और ये आ गया 7, और ये हमारा 1। तो कितना हो गया? ये हो गया 1 7 3 2 5। और बट्टा में, हमारा बट्टे में क्या चल रहा है? बट्टे में है 4, तो यहाँ पर जो हम क्या लगाएंगे? बट्टा 4 करेंगे। यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा बट्टा 4, 4 का भाग भी लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले हम लिख लेते हैं 17 32 और 5, इसमें लगाना है 4 का भाग। और यहाँ पर जो है दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा? दशमलव आएगा 2 स्थान के बाद, 1 2, तो 1 2 यानी कि यहाँ पर। अब हम इसमें भाग लगाएंगे 4 का। तो 4 का भाग लगाने पर देखिए 4 चौक होता है 16, तो ये हो गया 4 चौक 16, 1 बचा, 1 और 3 13, 4 तिया 12, यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा। अब हम उतारेंगे इस 2 को, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। फिर हम उतार रहे हैं 5 को, तो कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार। तो अभी हम जो है 1 और 0, फिर आगे क्या आ जाएगा? आगे यहाँ इस हिसाब से पॉइंट लग रहा है, आगे हम ज्ञात नहीं करें तो भी चल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ दशमलव, यानी
यहाँ पर जो है 43.31, आगे भी संख्या आएगी 25, तो हम 43.31 तक उत्तर लिख लेते हैं। तो हमारा जो उत्तर है वो 43.31। इकाई क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर का वर्ग क्षेत्रफल की इकाई है। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें 43.31 प्राप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, जो इस प्रकार है। एक वृत्त के चाप की लंबाई कितनी है? 12 सेमी है, यानी 12 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में दूसरे प्रश्न से क्या अलग है? तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? त्रिज्या दे, चाप की लंबाई दे रखी है L, वो हमारा 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे रखी है R, दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें थीटा कोण नहीं दे रखा, तो इसके लिए सूत्र हमारा अलग होता है। सूत्र क्या होता है? 1/2। जब चाप की लंबाई दे रखी है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 L गुणा R, यानी कि चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। तो यहाँ पर हमें जो है त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर इस प्रकार से, और चाप की लंबाई दे रखी है कितनी दे रखी है? A से B की दूरी, A से B, तो A से B की जो दूरी है वो हमें दे रखी है कितनी है? 12 सेंटीमीटर इस प्रकार से, यानी कि ये जो दूरी है A से B के बीच की, ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो OAB के बीच का जो भाग है वो हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हमारे पास एक सूत्र है, सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करेंगे A बराबर 1/2 L यानी कि 12 और R यानी कि 7। तो यहाँ इस प्रकार से कट जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा 2 का, तो 6 को 7 से करेंगे गुणा, तो 7 छंग कितना होता है? 42, और इकाई क्या आएगी? सेंटीमीटर वर्ग। तो इस प्रकार से जब चाप की लंबाई दे रखी है तो सूत्र की सहायता से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अब देखिए जो प्रश्न संख्या 4 है वो इस प्रकार है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? चाप की लंबाई। पहले भाग में चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है। तो हमें दे रखा है वृत्त की त्रिज्या, जो कि कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा है? केंद्र पर बनने वाला कोण दे रखा है। तो केंद्र पर बनने वाला कोण कितना है? वो 60 डिग्री, और इस बिंदु का मान लेते हैं B, वो 21 सेंटीमीटर है। हमें क्या ज्ञात करना? पहले भाग में चाप की लंबाई, यानी कि A और B की जो दूरी है, A और B की जो बीच की दूरी है, इस प्रकार से ये दूरी हमें करनी है ज्ञात। तो इस दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जो दिया गया वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास R का मान है वो है 21 सेंटीमीटर, और जो केंद्र पर कोण बनता है उसको हम कहते हैं थीटा। तो थीटा का मान है 60 डिग्री, और चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है, चाप की लंबाई को कहते हैं L, और सूत्र क्या होता है? चाप की जो लंबाई है वो परिधि का भाग है, और परिधि का सूत्र हमारा होता है 2πr। तो आप इसको इस प्रकार याद रखें, रटे नहीं, कि परिधि का सूत्र 2πr, और केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो हमारा थीटा, और भाग लगाएंगे हम 360 का। क्यों? क्योंकि केंद्र पर जो कंप्लीट कोण होता है, वृत्त पर जो पूरा संपूर्ण जो कोण बनता है केंद्र पर, वो कितना होता है? 360 डिग्री, इसलिए 360 का लगेगा भाग। तो यहाँ पर जो है 2 गुणा पाई यानी कि 22/7, और R का क्या मतलब? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है यहाँ? 21, थीटा यानी कि 60 डिग्री बटा 360। तो यहाँ पर ये 0 से 0 इस प्रकार कट जाएगा, और भाग लगेगा 6 का। तो कितनी बार? 36 में 6 बार। तो यहाँ पर देखिए एक बार तो यहाँ कट जाएगा 2 से, तो ये आ गया 3, और दूसरी बार 21, और 21 में भाग लग रहा 3 का एक बार, ये आ गया 7 बार, और ये 7 से 7 कट जाएगा। तो लास्ट हमारा अंतिम उत्तर क्या होगा? यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या नहीं बच रही है सिवाय 22 के। तो 22 जो है
22 की इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर है हमारे चाप की लंबाई, यानी कि ए और बी के बीच की जो दूरी है कितनी है? वो 22 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका जो दूसरा भाग है उसमें क्या पूछा जा रहा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमसे क्या पूछा गया? ये जो क्षेत्रफल है ए और बी के मध्य का, वो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना त्रिज्यखंड का। तो यहाँ पर भी हमें जो जो दिया गया वो लिख लेते हैं हम। तो 21 सेंटीमीटर है त्रिज्या, थीटा जो वो हमारा 60 डिग्री है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है? तो हमें किससे तुलना करनी है? हमें तुलना करनी है वृत्त के क्षेत्रफल से, क्योंकि वृत्त का भाग है ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर भी हम परिधि की में भी क्या कर रहे हैं? जब चाप की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं तो तुलना हो रही है परिधि से, और जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो तुलना हो रही है उसके वृत्त के क्षेत्रफल से। तो गुणा किससे कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं थीटा बटा 360। तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360। तो यहाँ पर जो है इसको हम क्षेत्रफल को और क्या कहते हैं? ए कहते हैं, एरिया। तो ये हो जाएगा 22 बटा 7 आर स्क्वायर, यानी 21 गुणा 21, और थीटा का मान 60 है बटा 360। तो ये देखो कट गया, और ये हो गया 1, ये हो गया 6। जैसे पहले कटा था उसी प्रकार कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा ये 3, और यहाँ आ गया आ जाएगा 11, और यहाँ पर देखिए 3 एक बार, और ये चला जाएगा 7 बार। ये 7 से 7 कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा है? यहाँ बचा है 11 गुणा 21। 11 और 21 को करना है गुणा। गुणा किस प्रकार करें? 11 को लिख लेते हैं 10 प्लस 1, यानी कि 21 को पहले 10 से गुणा कर लो, फिर उसको कर लो 1 से, तो फिर इन दोनों की कर लो जोड़ इस प्रकार से। तो कितना आ गया? 231। और इसकी जो इकाई होगी वो इकाई क्या होगी? इकाई हमारी होगी सेंटीमीटर वर्ग, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या ज्ञात किया इस प्रश्न में? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ए ओ बी का जो क्षेत्रफल है वो। और अब देखिए जो संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे किस प्रकार से देखिए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। तो हमें और ए के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है? हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो कोण है, कोण हमारा कितना है? 60 डिग्री। कोण हमारा 60 डिग्री हो गया, ये बिंदु हमारा बी हो गया। और हमें करना है जीवा के द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ए और बी को हम मिला लेंगे, और ये जो भाग है हमारा, हमें इसका करना है क्षेत्रफल ज्ञात। तो क्षेत्रफल का जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसके लिए हमारे पास सूत्र है। तो सबसे पहले जो जो हमारे पास है हम उसको लिख लेते हैं। आर का मान 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान है 60 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र हमारे पास क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, पहले हमें त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है ज्ञात किया था, तो वही सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 में से माइनस करना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारे पास सूत्र होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्यों, कैसे ज्ञात कर रहे हैं हम? ये हमारा त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड में से हम घटाएंगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा कम है, त्रिज्यखंड जो होता है उसका क्षेत्रफल बड़ा है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटाएंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने ये ज्ञात किया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वो हमारा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लास्ट में लगा देंगे माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यानी कि 21 गुणा 21, और साइन थीटा यानी कि साइन कितने डिग्री है? थीटा 60, और साइन 60 का जो मान है वो कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2, और 21 गुणा 21 कितना होता है? 441, 21 का वर्ग, और ये हमारा हो गया √3/2। तो √3 का भी हम रखेंगे यहाँ मान, कभी कभी प्रश्न दे रखा होता है कोष्टक में। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 231, और 441 में हमें लगाना है 2 दूनी 4, तो 441 में हम लगाएंगे 4 का भाग। कितना आएगा? 4 का भाग लगाना है, तो ये भाग है एक बार, तो ये पूरा 4, फिर दोबारा जो है 4 उतारा तो एक बार,
तो यहाँ पर भी शेषफल शून्य बचा और यहाँ 1 बचेगा और 1 में भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट हो जाएगा दशमलव। फिर हम 0 उतारेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 0 उतारने पर 2 बार। और फिर यहाँ पर बचेगा 8, फिर 2 बचेगा, 2 और 0 यानी कि 5 बार। तो 110 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110.25। 441 में लगाया हमने 4 का भाग और √3 का मान होता है, वो होता है 1.732। तो यहाँ पर जो है अब जो उसको गुणा करने पर क्या उत्तर आएगा, जो उसकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन दोनों को गुणा करने पर 231 माइनस 190.953 इस प्रकार से। और हमें क्या ज्ञात करना है, 231 में से क्या ये घटाना है। तो यहाँ पर हम देखिए किस प्रकार से घटाएंगे 231.000। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्या है और ये हो गई 190.953। तो यहाँ पे सबसे पहले 10 में से 3 गया, कितना है, 10 में से 3 गया हमारे 7 और ये 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 9 था, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पर क्या था 0, 0 में से 0 गया 0 और यहाँ 13 में से गया 9 4, यहाँ तो एक ही बचा। तो हमें उत्तर मिला 40.047 और इसकी जो इकाई होगी, इसकी इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या ज्ञात हुआ, 40.047 सेंटीमीटर वर्ग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।